हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। दोस्तों, आज हम महिलाओं के कानून के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस कुल में नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। पुराने ज़माने से ही कहा जा रहा है कि औरतें पैदा नहीं होती हैं अपितु बनती हैं एवं उनमें दुनिया को बदलने की ताकत होती है। असमानता और संघर्ष की स्थिति में भी महिलाएं ऊपर उठने की क्षमता के साथ काम करती हैं और न केवल अपने जीवन को बदलती हैं बल्कि अपने पूरे समुदाय को बदलने का हौसला भी रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश खेल से लेकर तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस प्रगति में पुरुषों के साथ महिलाओं का भी उतना ही योगदान है, पर आज भी कभी लोकलाज और कभी समाज के डर से तो कभी खुद के अधिकारों की जानकारी न होने की वजह से महिलाओं का उत्पीड़न होता रहता है। आइए जानते हैं कि शादीशुदा महिलाओं के पास क्या अधिकार होते हैं। लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं तो उनके पीछे पीछे परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ते हैं और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में ही कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। इसे अनुच्छेद 14 के माध्यम से एक मौलिक अधिकार भी बनाया गया है जो सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं कर सकता है और यह वर्ग विधान को प्रतिनिधित्व करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो महिलाओं को किसी भी महिला आधारित अपराध के खिलाफ समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के पक्ष में सुरक्षात्मक भेदभाव की अनुमति देता है, जिसके अनुसार राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और इस लेख का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें रोजगार सहित राज्य की सभी गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद जो 16 है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में यौन कर्मियों को भी कुछ तकनीकी कौशल प्रदान कर उन्हें समान रूप से जीवन जीने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसके माध्यम से वे अपने शरीर को बेचने की बजाय अपनी आजीविका कमा सकते हैं। आपने अक्सर ऐसे मामले सुने होंगे जिसमें दहेज के चलते महिलाओं को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। आपको बता दें कि हमारे देश में महिलाओं को डॉरी प्रोविजन एक्ट यानी दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसके पैतृक परिवार या ससुराल वालों के बीच किसी तरह दहेज का लेन देन होता है तो वह इसकी शिकायत कर सकती है। वहीं आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 304(b) दहेज हत्या और 498(a) दहेज के लेन देन और इससे जुड़े उत्पीड़न को गैरकानूनी और अपराध बताया गया है। घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया गया था। इसके तहत एक महिला को यह अधिकार दिया गया है कि वह अगर उसके साथ पति या फिर उसके ससुराल वाले शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, सेक्सुअल या फिर फाइनेंशियल तरीके से अत्याचार करते हैं या उसका शोषण करते हैं तो पीड़ित उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। अब है दोस्तों नाम ना छापने का अधिकार। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम ना छापने देने का भी अधिकार है। अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न का शिकार हुई महिला को नाम ना छापने का अधिकार है। अब है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ज़्यादातर महिलाएं या लड़कियां होती हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि शादी के बाद भी वो अपने माता पिता की संपत्ति में हकदार होती हैं। साल 2005 में द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में संशोधन किया गया।
इसके तहत एक बेटी चाहे शादीशुदा हो या ना हो अपने पिता की संपत्ति को पाने का बराबरी का हक रखती है। अब है दोस्तों अबॉर्शन का अधिकार। किसी भी महिला के पास अबॉर्शन का अधिकार होता है, यानी वह चाहे तो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को अबॉर्ट कर सकती है। इसके लिए उसे अपने पति या ससुराल वालों के सहमति की ज़रूरत नहीं होती है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि एक महिला अपनी प्रेगनेंसी को किसी भी समय खत्म कर सकती है। हालांकि इसके लिए प्रेगनेंसी 24 सप्ताह से कम होना चाहिए, लेकिन स्पेशल केसेज में एक महिला अपनी प्रेगनेंसी को 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्ट करा सकती है। ऑफिस में हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। दोस्तों, काम पर हुए यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार आपको यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा अधिकार है। अब है दोस्तों मातृत्व संबंधी लाभ के लिए। मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ये उनका अधिकार भी है। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक नई माँ 6 माह तक अवकाश ले सकती है। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।